नमस्कार। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 परीक्षा बिल्कुल सिर पर है और अब टाइम आ गया है अपना पूरा जोर लगा देने का। आज का ये सेशन कोई नॉर्मल क्लासरूम लेक्चर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा हाई ऑक्टेन विजुअल चीट शीट है जो एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में बहुत काम आने वाला है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे डिकोड करते हैं फिजिक्स के सबसे क्रिटिकल फॉर्मूले, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स को। इस पूरे सिलेबस को तेजी से कवर करने के लिए हमने इसे 4 लेवल्स में डिवाइड किया है। पहला, भौतिकी के मूल सिद्धांत। दूसरा, सदिश और अदिश राशियां। तीसरा लेवल है गति और त्रुटियां। और फाइनली चौथा, प्रक्षेपीय और मास्टर सूत्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेवल 1 से। भौतिकी के मूल सिद्धांत, इकाइयां और विमाएं। अब 7 मूल राशियों यानी फंडामेंटल यूनिट्स को हमेशा के लिए रटने की एक बहुत ही शानदार और मजेदार ट्रिक है, ताबीज मसल दे। सुनने में फनी है ना, लेकिन बहुत काम की है। इसे डिकोड करते हैं। ता से तापमान, बी से विद्युत धारा, ज से ज्योति तीव्रता, म से पदार्थ की मात्रा, स से समय, ल से लंबाई और दे से द्रव्यमान। बस इस एक लाइन को याद कर लिया तो समझ लीजिए फाउंडेशन एकदम रॉक सॉलिड हो गया। इन 7 के अलावा हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं। इनका बस एक ही काम है, एंगल यानी कोण मापना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अगर हम 2D सरफेस की बात करें तो वहां समतल कोण होता है जिसे हम रेडियन में मापते हैं, और 3D शेप्स के लिए वहां ठोस कोण होता है जिसे स्टेरेडियन में नापा जाता है। एग्जाम में ये छोटा सा 2D और 3D का डिफरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और रेडियन की बात चली ही है तो एक नंबर हमेशा याद रखना है, 57.3। जी हाँ, एक रेडियन एग्जैक्टली 57.3 डिग्री के बराबर होता है। डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना ये एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, और ये मैजिक नंबर उस सवाल को लिटरली सेकंड्स में सॉल्व करने की चाबी है। अब आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले पर। इन्हें रटना नहीं है, बस लॉजिक समझना है। सबसे पहले सिर्फ बल यानी फोर्स का फॉर्मूला याद रखिए, m1 l1 t-2। अब अगर कार्य या ऊर्जा निकालनी है तो बस इसमें एक लंबाई L जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा m1 l2 t-2। और लास्ट में अगर शक्ति यानी पावर चाहिए तो इसी को समय से डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट आएगा m1 l2 t-3। देखा, इस लॉजिकल फ्लो से एग्जाम में कितना टाइम बचता है। आगे बढ़ते हैं लेवल 2 की तरफ, सदिश और अदिश, दिशा का महत्व। अदिश राशियों यानी स्केलर क्वांटिटीज को याद रखने के लिए एक पुरानी लेकिन एकदम सॉलिड ट्रिक है, उसका दाल चावल MSc से आता है। अदिश राशियां वो होती हैं जिन्हें सिर्फ वैल्यू यानी परिमाण चाहिए, दिशा से इन्हें कोई मतलब नहीं। जैसे ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, चाल, मास, शक्ति, करंट, आवेश, आयतन और तापमान। इनके लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बस वैल्यू ही काफी है। और इसके ठीक ऑपोजिट सदिश राशियों यानी वेक्टर्स के लिए ट्रिक है, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागे। ये लाइन वेक्टर्स को दिमाग में बिल्कुल लॉक कर देगी। आवेग, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, क्षेत्र और भार। फिजिक्स में इन क्वांटिटीज का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक इनके साथ एक फिक्स्ड डायरेक्शन ना जुड़ी हो। दिशा यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दूरी और विस्थापन की। यहीं पर एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए, दूरी एक अदिश राशि है जो तय किए गए रास्ते की टोटल लंबाई है, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन विस्थापन, ये एक सदिश राशि है जो स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता है, एकदम शॉर्टकट। ये 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी। बस एक रूल याद रखिए, दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। चलिए अब जंप करते हैं लेवल 3 पर, गति और त्रुटियां, सटीकता और हलचल। सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर अक्सर फ्री के मार्क्स गवा दिए जाते हैं। पहला रूल बहुत ही सिंपल है, जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं वो सब सार्थक होते हैं। और दूसरा रूल, अगर कोई जीरो 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में फंस गया है तो वो भी सार्थक अंक ही माना जाएगा। बस इन 2 बातों को क्लियर रखिए, एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, अगर कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसका त्वरण या एक्सेलरेशन 0 क्यों नहीं होता?
स्पीड तो सेम है, फिर एक्सेलरेशन कहाँ से आया? इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि डायरेक्शन लगातार बदल रही है और चूंकि वेग यानी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन में कोई भी चेंज होने का मतलब है कि वेलोसिटी बदल रही है और जहां वेलोसिटी बदलेगी वहां त्वरण तो आएगा ही। इसके लिए A = v²/r ये मास्टर फॉर्मूला एकदम रटा हुआ होना चाहिए। और अब हम आ गए हैं लेवल 4 पर, प्रक्षेप्य और मास्टर सूत्र, द फाइनल बॉस। गैलीलियो के मोशन के समीकरण, ये तो सीधी रेखा में एक समान त्वरण वाले सवालों को उड़ाने की पक्की चाबियां हैं। वेग और समय का रिलेशन v = u + at, पोजीशन और टाइम का फॉर्मूला s = ut + ½ at², और पोजीशन वेग का रिलेशन v² = u² + 2as। ये तीनों फॉर्मूले दिमाग में एकदम प्रिंट हो जाने चाहिए क्योंकि ये हर बार काम आते हैं। अब सीधी रेखा से थोड़ा हवा की तरफ चलते हैं। प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए ये 3 फॉर्मूले अचूक हथियार हैं। मैक्सिमम हाइट चाहिए तो u² sin² θ 2g लगाइए। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है 2u sin θ g यूज कीजिए। और हॉरिजॉन्टल रेंज यानी क्षैतिज परास के लिए u² sin 2θ g का इस्तेमाल होता है। ये डेटा तो हर हाल में फिंगर टिप्स पर होना ही चाहिए। इन फॉर्मूलों के साथ एक मैजिक नंबर भी याद रखिए, 45 डिग्री। अगर किसी भी चीज को एग्जैक्टली 45 डिग्री के एंगल पर फेंका जाए तो ये 100% गारंटी है कि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगी। ये सीधा सीधा फैक्ट है जो एग्जाम में कैलकुलेशन का बहुत सारा टाइम बचाता है। तो फॉर्मूले सेट हैं, ट्रिक्स याद हो चुकी हैं और कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। तैयारी बिल्कुल सॉलिड हो गई है। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या हम इस विजुअल चीट शीट के नॉलेज से CBT2 एग्जाम को पूरी तरह से क्रैक करने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल, इसी हाई एनर्जी को मेंटेन रखना है, रिवीजन करते रहना है और बिना किसी डाउट के एग्जाम में झंडे गाड़ कराना है। ऑल द बेस्ट।